हम इस वक्त ज़िला शेखुपुरा के एक नवाही इलाके में मौजूद हैं। ये राइस बेल्ट है और ज़मीनें बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं हैं। इसके बावजूद ये जो आपको फसल नज़र आ रही है गंदम की, ये 50 से 60 मन फी एकड़ इसकी पैदावार है। और इसके जो ऑनर हैं, जो इसको मैनेज कर रहे हैं, मोहम्मद जुल्फ़कार साहब, उनसे पूछते हैं कि राइस बेल्ट में इतनी अच्छी पैदावार कैसे आई। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़कार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी? सबसे पहले ये बताएं, माशाल्लाह आपको मुबारक हो, बहुत अच्छी गंदम है, तो ये कैसे आपने इतने अच्छे नताइज लिए? हम पहले भी फसलों में मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसमें बुरहान सेपरेट था और डीएपी सेपरेट थी। तो पहले जो हमारी फसल की एवरेज वो होती थी 35 से 45 मन के राउंड अबाउट होती थी, तो अब आपके सामने है ये 50 से अबव हो जाएगी। अच्छा, आपने सिर्फ डीएपी की जगह बुरहान डीएपी इस्तेमाल की, तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं? हमने डीएपी और बुरहान को सेपरेट करके वो जो नई उन्होंने दी है, लॉन्च की है एफएफसी वालों ने, बुरहान डीएपी वो यूज़ किया है, उससे रिजल्ट। दोनों में फ़र्क क्या है? उसको अपना यूज़ करने में कभी कोताही हो सकती थी, कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन इसमें कोई 1% भी नहीं। यानी वो मिक्स करना प्रॉब्लम मिक्स करना या उसको डिलीवर करना अपना प्लांट में, वो प्रॉब्लम थी। अच्छा, आप इससे मुतमिन हैं? और अगर मुतमिन हैं तो दीगर जो आपके साथी फार्मर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? मैं उनको कहूँगा ये अच्छी चीज़ है, अपने फसल को बढ़ोतरी के लिए इसको इस्तेमाल करें। आप इस साल कितनी गंदम की फी एकड़ पैदावार एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये जहां आपने बुरहान डीएपी 50 से 55 तक, यानी 50 से 55 मन फी एकड़। अच्छा, ये बताएं आपके तकरीबन 10 मन पुरानी एवरेज से 10-15 मन अबाव है। अच्छा, पिछले साल आपकी कितनी पैदावार थी? वो तकरीबन 45। इस दफ़ा आप 55 से 60 के दरमियान? नहीं, 55 तक। अच्छा, 55 तक, 50 से 55 तक। ये बताएं कि जो बाकी आपके नेबरिंग फार्मर्स हैं, हमसाया जो आपके किसान हैं जिन्होंने गंदम लगाई, उनकी 30, 35, 40 तक रहती है। तो पहले भी हमारे साथ भी थे, 45 भी आई है कहीं, लेकिन बस इतनी है। यानी आप खादों का मतवाजन इस्तेमाल करके दीगर किसानों की निस्बत ज़्यादा पैदावार बेहतर कर सकते। जी जुल्फ़कार, बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, ये एक फार्मर थे जिन्होंने बुरहान डीएपी इस्तेमाल की और एक वाज़े फ़र्क आपको नज़र आ रहा है फसल में। यकीनन आप भी बुरहान डीएपी इस्तेमाल करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इस वक्त हम एक स्ट्रॉबेरी के खेत में मौजूद हैं और बड़ी बेहतरीन फसल यहाँ आपको नज़र आ रही है। बेहतरीन मीठी स्ट्रॉबेरी है और इस वक्त हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इतनी अच्छी सेहतमंद फसल का राज क्या है। पहले हमारी फसल जो है इतनी अच्छी नहीं होती थी। हमने ज़मीन का तजिया करवाया, उसमें पता चला कि बाकी खादों के साथ साथ हमें बुरहान की भी ज़रूरत है। अब एफएफसी वालों ने ये एक जो डीएपी है, इसके साथ ही बुरहान की कोटिंग कर दी है। जब हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो बुरहान जो है वो सारी ज़मीन में यकसां बराबर जो है ना वो इस्तेमाल हो जाती है। इससे हमारी पैदावार में भी और क्वालिटी में भी बेहतर इजाफा हुआ है। अच्छा, पिछले साल भी आपने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई थी, इस साल भी, तो क्या फ़र्क है पिछले साल में? पिछले साल इस साल में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। जब हमारे बुरहान जो है ना हमारे सारे पौधों में यकसां तकसीम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा रिजल्ट इसका मिला है। यानी आप सेटिस्फाई हैं इसके बुरहान? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई हैं। कितने % आपकी फसल जो है वो ज़्यादा हुई है पिछले साल की निस्बत? मिनिमम हमारी 30-35% जो है ना एक्स्ट्रा फसल हुई है। अच्छा, अखराजात बढ़े हैं या उतने ही हैं? नहीं, अखराजात कम हुए हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि बुरहान डीएपी इस्तेमाल करने से फ्रूट की क्वालिटी में कितना फ़र्क पड़ा है? फ्रूट की क्वालिटी में अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। हमारी इसमें क्वालिटी बेहतर हुई है, पौधे की और फ्रूट की रंगत में इजाफा हुआ है और इसमें हमारी साथ साथ प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ है। इससे हमने अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। जी बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे स्ट्रॉबेरी के फार्मर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे बुरहान डीएपी के बारे में। तो किसान भाइयों, फसल कोई भी हो, खा गंदम है, चावल है, स्ट्रॉबेरी है या किसी भी किस्म की फसल, बुरहान डीएपी आपका बेहतरीन इंतखाब है। इससे ना सिर्फ आपकी पैदावार में इजाफा होगा बल्कि फल की रंगत और साइज़ भी बढ़ेगा।
हमारे साथ इस वक्त एक और फार्मर मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं जो सब्जियात की काश्त करते हैं। उनसे पूछते हैं कि सब्जियों के ऊपर बोरान डीएपी किस तरह मस्बत असरात मुरतब करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब, आपने कौन कौन सी सब्जी काश्त की हुई है? जी, हमने तो सब्ज मिर्च, शिमला मिर्च, फ्रेश बीन, गोभी, फूल गोभी, स्ट्रॉबेरी, बैंगन, टमाटर। तकरीबन इस सीजन की सारी सब्जियां ही आपने लगाई जी हैं। बिल्कुल, मोस्टली सब लगाई हैं। ये बताएंगे आप, बोरान डीएपी आपने इस्तेमाल की है, उसका इन सब्जियों के ऊपर क्या असर निकला है? पिछले साल भी मैंने यही सब्जियां काश्त की थी, तो उस वक्त की निस्बत और अब जो की हैं इनमें बोरान डीएपी का इस्तेमाल किया, तो पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो हमारी फसल है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर है, ज़्यादा। और मैं तो इसको मोस्टली जो है वो अच्छा ही समझता हूँ भी दूसरी की निस्बत खादों की बोरान डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है? साइज सब्जियों का मोटा इसकी हुआ है या पैदावार इजाफा? इसकी पैदावार में भी इजाफा हुआ है और इसके साइज में भी इजाफा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, सादा डीएपी से बोरान डीएपी बेहतर है? बोरान डीएपी जो है दूसरी डीएपी की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। इससे इसके इस्तेमाल से हमारी फसलों में एक तो बोरान की कमी भी दूर हो गई और दूसरा हमारे पौधों की रंगत भी अच्छी है, फल के साइज में भी इजाफा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर है, जो मार्केट में भी गाहक जो है वो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, बताएं कि इस्तेमाल करने में आसान है और प्राइस में कितना कुछ डिफरेंस है? कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं महसूस होता? जो अगर फसल की निस्बत देखा जाए तो प्राइस जो है वो महसूस नहीं होती, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है उसकी निस्बत जो है वो प्राइस जो है वो महसूस नहीं होगी, क्योंकि कास्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। पैदावार जो ज़्यादा होगी तो फिर जो रेट है वो महसूस नहीं होगा। जी रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि गंदम और फिर स्ट्रॉबेरी और अब सब्जियात के जो काश्तकार हैं वो भी किस तरह बोरान डीएपी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।